राजकुमार ने देखा कि वह राजकुमारी की आंखें आंसू से भरी हुई थी, कपड़े मैले पुराने हो गए थे, विपत्ति की मारी लग रही थी। लाचार राजकुमारी की सुंदरता देख वह पूरी तरह उससे प्रेम करने लगा और सोचने लगा कि ऐसा कौन होगा जो इतने सुंदर राजकुमारी को इस जंगल में छोड़ गया होगा। इसकी सादगी और सौम्यता से पता चलता है कि ये किसी राजमहल की शोभा होगी। यह नारी तो मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य है। युवराज ने बहुत प्रेम से कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और क्यों इस प्रकार से इस जंगल में भटक रही हो? आंखों में भरे आंसू से राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर युवराज ने कहा, हे सुंदरी, मैं आपको देखते ही अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, क्या आप बनोगी? राजकुमारी ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिलाया। युवराज आदित्य वर्मा राजकुमारी की हाथ थामा और दोनों ही घोड़े पर सवार होकर चंद्रगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में राजकुमार ने सोचा, अगर ऐसे राजकुमारी चंद्रकिरण को लेकर जाऊंगा तो राज्य के लोग क्या कहेंगे? इस बात से डरे हुए राजकुमार आदित्य वर्मा ने अपने राज्य चंद्रगढ़ के बगल में मित्र राज्य कुंतल में राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर चले गए। वह पहुंचकर वृद्ध राजा शिशुपाल से मिले और उनसे कहा, हे काका, ये जो राजकुमारी है इसे अपना पुत्री समझिए, क्योंकि मैं इस राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। यदि इस हालत में मैं इसको अपने महल ले गया तो मेरे मर्यादा पर प्रश्न उठेगा। मैं कल आपके महल में अपने परिजनों के साथ आऊंगा और फिर इसी महल में विधि पूर्वक वरण करके ले जाऊंगा। तब तक राजकुमारी को यहीं पर अपने पास रखिए। पिता के हमउम्र राजा शिशुपाल ने कहा, हे युवराज, आप बेफिक्र रहिए, अब ये मेरी पुत्री है। आपका समय अनुकूल होते ही आप आइए और इस राजकुमारी को वरण करके ले जाइए। युवराज आदित्य वर्मा अपने महल पहुंचा। उसके अगले दिन युवराज आदित्य वर्मा अपने मंत्री सेनापति संघ पूर्वजों के रीतियों के अनुसार से प्रस्ताव लेकर उस राजा शिशुपाल के महल पहुंचे। युवराज के मंत्री ने राजा शिशुपाल से उस राजकुमारी को विवाह के लिए हाथ मांगा। राजा ने महल को सजवाया। पूरे धूमधाम से युवराज आदित्य वर्मा और राजकुमारी चंद्रकिरण का विवाह संपन्न हुआ। अब वह साधारण जंगल में भटकने वाली राजकुमारी अब चंद्रगढ़ की रानी बन चुकी थी। सभी महल लौटे। राजा आदित्य वर्मा और रानी चंद्रकिरण दोनों ही बहुत खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद भी राजा ने रानी के अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा कि आखिर क्या हुआ था उनके साथ। बीते 1 साल बाद रानी चंद्रकिरण गर्भ से हुई और एक सुंदर सुशील युवक को जन्म दिया। राजा आदित्य वर्मा बहुत खुश होते हुए रानी की कक्ष में आए और बहुत प्रेम से कहा, हे प्रिय, अब तो हम एक युवक के माता और पिता बन चुके हैं। हमारा संबंध और भी गहरा हो गया है। इसी कारणवश राजा ने रानी से उनके कुल और अतीत के बारे में पूछा, लेकिन रानी चंद्रकिरण ने बताने से साफ साफ मना कर दिया। फिर कुछ वर्ष बीते। रानी ने फिर से एक पुत्री को जन्म दिया। उस अवसर पर सम्राट ने पुनः वही प्रश्न किया। रानी चंद्रकिरण चाहकर भी अपने जुबान पर बीते हुए काले दिनों को याद नहीं लाना चाहती थी, लेकिन राजा रानी चंद्रकिरण को बहुत प्रेम करते थे। अंत में न चाहते हुए रानी अपने बीते हुए दिनों की संपूर्ण व्यथा राजा से कह सुनाई। जब राजा ने रानी की करुण कथा सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। मन में दुखी राजा रानी से कहते हैं, हे रानी, आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक